हेलो डियर सरप्राइजेस, ये आज हम मोस्ट अवॉइडेड कंट्रोल फ्लो का वन शॉट देखने वाले हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैं बहुत दिनों से बिजी था। लेकिन पिछले दो वीडियोस में मैंने आपके इतने सारे कमेंट्स देखे कि वी वांट यूनिट 3, 4, 5 एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, कि वो देखकर मुझ पर इतना प्रेशर आ गया कि मुझे मेरा सब कुछ वर्क छोड़कर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। राइट, सो इतनी पावर होती है आपके कमेंट्स में। सो ठीक है, वेटिंग इज ओवर नाउ एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश, नो टाइम पास, नो एनी मोड, ओनली कोड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जैक्ट टॉपिक से, दैट इज कंट्रोल फ्लो क्या होता है। सो व्हाट इज कंट्रोल फ्लो एग्जैक्टली? कंट्रोल फ्लो इन प्रोग्रामिंग इज द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट। सिंपल बताता हूं, कुछ भी कंफ्यूजन मत रखो। कंट्रोल फ्लो मीन्स क्या होता है कि आप अपना प्रोग्राम जिस भी ऑर्डर में लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उसी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। इतना ही है सिर्फ कंट्रोल फ्लो में, बाकी कुछ भी मत याद रखो। राइट, जो कुछ याद रखना है वो आगे है। राइट, ये थेरोटिकल पार्ट में इतना ही याद रखो कि आपके ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। ओके ओके, सो इतना सिंपल है। सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो मींस कंट्रोल फ्लो, इस यूनिट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? एक तो ब्रांचिंग सीखने वाले हैं एंड दूसरा लूपिंग सीखने वाले हैं। यही सीखने वाले हैं, उसके आगे हम कुछ भी नहीं सीखेंगे इस यूनिट में। राइट, सो ब्रांचिंग में क्या क्या सीखेंगे हम? इफ स्टेटमेंट होता है हमारा, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है एंड इफ एल्स इफ ये स्टेटमेंट होता है एंड स्विच केस एक होता है। राइट, ये सब सीखेंगे। एंड लूपिंग में क्या सीखेंगे हम? फॉर लूप सीखेंगे, व्हाइल लूप सीखेंगे, डू व्हाइल लूप सीखेंगे। राइट, सो ये सब लूप्स हम लूपिंग में सीखेंगे। सो 50% वेटेज ब्रांचिंग को है एंड 50% वेटेज लूपिंग को है। सो एकदम अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आगे के सभी यूनिट्स में लगने वाले हैं। एंड एक और इंस्ट्रक्शन है कि आपने अगर यूनिट 2 का वन शॉट नहीं देखा होगा, राइट, 1 का तो देखा ही होगा आई थिंक सबने, लेकिन यूनिट 2 का वन शॉट नहीं देखा होगा, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, यार आधा घंटा का वन शॉट है। पहले वो आधा घंटा का वन शॉट देखो और फिर इस वीडियो में जंप करो, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझेगा अगर आपने यूनिट 2 का ऑपरेटर्स का वन शॉट नहीं देखा होगा। क्योंकि हम इस वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट, आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये सभी ऑपरेटर्स यहां लगने वाले हैं। राइट, अगर आपको ऑपरेटर्स ही नहीं मालूम तो आप कैसे सीखोगे यार ये यूनिट? सो आपको हार्ड जाएगा ना। सो प्रोग्रामिंग ऐसी ही होती है कि आप किसी भी आगे के टॉपिक पर जंप नहीं कर सकते, पहले आपको बेसिक पूरा क्लियर करना होता है और फिर आप एडवांस जाते हैं। राइट, सो ये अदर थेरोटिकल सब्जेक्ट जैसा नहीं होता। सो पहले आप यूनिट 2 का वीडियो देखिए और फिर आप यूनिट 3 पर जंप कीजिए। ओके ओके, सो अब हम डायरेक्ट एग्जैक्ट हमारा यूनिट स्टार्ट करते हैं ब्रांचिंग से। सो ब्रांचिंग मींस क्या होता है? इन सी प्रोग्रामिंग डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स अलाउ प्रोग्राम्स टू चूज डिफरेंट पाथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशन। यार सिंपली बताता हूं कि ब्रांचिंग मींस क्या होता है कि एक प्रोग्राम का पार्ट होता है और उस पार्ट में, उस प्रोग्राम में आपने जो कुछ कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतना सिर्फ अभी के लिए याद रखो ब्रांचिंग मींस क्या होता है, आपको डिटेल में आगे के स्लाइड में पता ही चलने वाला है। ओके ओके, सो ब्रांचिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने आपको बताया। इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे, एल्स इफ स्टेटमेंट सीखेंगे एंड स्विच केस तो जरूर सीखेंगे। ओके, सो ठीक है, अब हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। सो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उस कोड में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अंदर का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल, इतना ही है सिर्फ इफ स्टेटमेंट पे। सिंटैक्स में एकदम अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा आपको। देखो ये इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम? इफ एक कीवर्ड लगता ही है और उसके अंदर ब्रैकेट में हम कंडीशन जो कुछ है वो डालते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कर्ली ब्रेसेस में जो कोड होता है वो रन हो जाएगा। राइट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अंदर का कोड रन होगा क्या? नहीं होगा। इतना ही है, और एग्जांपल में भी आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आपको पता है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में। सो एग्जांपल डायरेक्ट प्रोग्राम लेता हूं मैं, आपका वो बाय डिफॉल्ट जो कुछ होता है हेडर फाइल्स, इंट मेन फंक्शन, वो आपको पता ही है। मैं डायरेक्ट मेन कोड ले रहा हूं। सो इंट नम इज इक्वल टू 10 मींस इसका मतलब क्या? इसलिए बोला था यूनिट 1 एंड यूनिट 2 देख के आइए। ओके, सो 10 नाम का डिजिट मैं नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है इफ नम इज ग्रेटर देन 5। अब आ गया क्या? आपने सिंटैक्स देखा होगा ना प्रीवियस स्लाइड में, राइट, ये लग रहा है ना कुछ सिंटैक्स जैसा? यस, इफ क्या है? कीवर्ड है, उसके अंदर क्या था सिंटैक्स में? कंडीशन था ना, तो यही कंडीशन है, नम इज ग्रेटर देन 5।
राइट। सो ये कंडीशन है। सो इफ स्टेटमेंट में आपने क्या सीखा था कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके अंदर जो कुछ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहले हम कंडीशन चेक करके देखते हैं कि या ट्रू है या फॉल्स है। सो नम इज ग्रेटर देन 5, नम क्या है 10 है। सो 10 इज ग्रेटर देन 5, यस 10 इज ग्रेटर देन 5। तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। सो कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो कुछ इन करली ब्रैकेट में लिखा है वो करली ब्रेसेस में लिखा हुआ कोड रन होगा। क्या कोड लिखा है, प्रिंटफ लिखा है, मींस डिस्प्ले होगा, सिर्फ नंबर इज ग्रेटर देन 5 ये डिस्प्ले होगा। सो आउटपुट में देखो ये डिस्प्ले भी होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 5, राइट। लेकिन हम अगर कंडीशन में ये डालते ग्रेटर देन की जगह हम लेस देन डालते तो क्या होता देखते हम, नम इज लेस देन 5। सो नम मींस क्या 10 है, 10 इज लेस देन 5, नो फॉल्स होगा, 10 इज नॉट लेस देन 5। सो फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा एग्जीक्यूट, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम तो रन होगा, कुछ एरर वगैरह नहीं शो करेगा आपको, लेकिन प्रोग्राम में कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। सो इतना सिंपल होता है। सो इफ स्टेटमेंट में आपने क्या सीखा कि इफ स्टेटमेंट में उस ब्रैकेट में जो कुछ कंडीशन होती है वो अगर ट्रू हुई तभी उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुई तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतना ही सिंपल है, राइट। सो इतना सिंपल यूनिट है यार, एकदम आप अच्छे से देखो, आपको एक एक स्लाइड एकदम अच्छे से समझेगी ना यार, आपका जो लूपिंग का कंसेप्ट है ना आगे का बहुत सिंपल हो जाएगा और आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी भी बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप ये यूनिट एकदम अच्छे से सीखोगे तो। ओके, सो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इफ स्टेटमेंट आपका क्लियर हुआ है, अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है, सेकेंड वाला। सो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सिंपल बता दो कि इफ में जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो कंडीशन होती है वो अगर ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, नहीं होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो इफ स्टेटमेंट हमें कुछ भी नहीं प्रिंट करके देता था ना, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता था। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है हमें कि फॉल्स होगी तब भी कुछ तो कोड एग्जीक्यूट होके देता है हमें, राइट। सो एग्जैक्टली कैसा होता है ये आपको सिंटैक्स में बताऊंगा मैं आगे। देखो सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन, जो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है वही सिंटैक्स है। सो ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, जब ये ट्रू होगा तब। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट हमें फैसिलिटी एक प्रोवाइड करता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ में तो कुछ प्रिंट ही नहीं होता, मींस कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होता था ना, लेकिन अब एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तब भी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो इतना सिंपल है, राइट। सो ये सिर्फ सिंटैक्स याद रखो। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल में एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल में क्या देखेंगे हम, इंट नम इज इक्वल टू 3 मींस क्या, 3 नाम का डिजिट नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है विद डिक्लेरेशन आफ्टर दैट इफ नम इज ग्रेटर देन 5। ओके, सो मींस ये क्या आया, इफ स्टेटमेंट आ गया है यहाँ। इफ मींस क्या आपको पता है। सो इसके अंदर कंडीशन क्या है, नम इज ग्रेटर देन 5। सो नम क्या है अभी, नम क्या है 3 है अभी। सो 3 इज ग्रेटर देन 5। यस, आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो अब क्या हुआ, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया। अब क्या करें भाई, अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके अंदर का कोड ये एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब इफ एल्स स्टेटमेंट बोलता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, राइट। सो एल्स का ब्लॉक जो कुछ है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर भी प्रिंटफ है, नंबर इज लेस देन 5, ये प्रिंट हो जाएगा। आप देखो यहाँ प्रिंट भी हो रहा है, आउटपुट देखो नंबर इज लेस देन 5, राइट। सो ये एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। सो सिंपल आपको क्या बताना था मुझे कि इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। इफ स्टेटमेंट क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करता है भाई, लेकिन फॉल्स हुई तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता। लेकिन ये फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है कि भाई ट्रू होगा तो इफ जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ, लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कुछ तो एग्जीक्यूट होगा ही, राइट। सो इतना ईजी है इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। सो एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या देखेंगे हम कि द एल्स इफ लैडर चेक्स मल्टीपल कंडीशन इन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशन चेक करके देता है। अभी हम एक ही कंडीशन पे चल रहे हैं ना भाई, एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ का कोड एग्जीक्यूट करो, फॉल्स हुई तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट करो, इतना ही अभी तक सीखे हैं हमें। लेकिन अगर हमें 2 3 4 5 1000 10,000 इतने कंडीशंस देने हैं तो क्या करेंगे हम, तो अब हम एल्स इफ स्टेटमेंट सीखेंगे वाले हैं। सो एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंटैक्स। सो सिंटैक्स इफ कंडीशन 1,
राइट। सो इफ जैसा आपने पहले प्रीवियस सिंटेक्स देखे ना उसी तरीके से सिंटेक्स है सब, सिर्फ थोड़ा सा एडिशन होता है हर एक सिंटेक्स में। तो यहाँ इफ कंडीशन 1 है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एल्स इफ। देखो एल्स इफ आया है, अब एल्स नहीं आया है, एल्स इफ आया है। और ये क्या बोल रहा है, कंडीशन 2 मीन्स क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करो। और आपको आपके पास अगर सेकेंड कंडीशन है वो आपको चेक करनी है, तो एल्स इफ डालो और ये कंडीशन 2 यहां डालो, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप तो बोलेंगे भाई कि अब ये कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों भी फॉल्स होगा, तो क्या करेंगे हम, दोनों फॉल्स होंगे तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, राइट। अब अभी मैंने फिलहाल तो 2 ही कंडीशन डाले, आप 3 4 5 कितने भी चाहे आप डाल सकते हो कंडीशंस, राइट। वो कैसे डालेंगे, एल्स इफ कंडीशन 2 है ना, ये जो ब्लॉक हुआ उसके नीचे ही एल्स इफ कंडीशन 3 डालो आप, राइट। एल्स वाला ब्लॉक सिर्फ लास्ट में डालो सबसे, इतना सिंपल है, राइट। सो अब हम डायरेक्ट प्रोग्राम देखते हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझेगा कि एल्स इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंट नम इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 नम में स्टोर किया है हमें विद डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या, ये इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, नम इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो पहले आपको मैं प्रोग्राम ही रन करके दिखाता हूं, फिर आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं एक एक लाइन टू लाइन, राइट। ओके, सो अब यहाँ अच्छे से देखो आप कि यहाँ इंट नम इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब क्या कि 0 नाम का डिजिट में नम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, ये तो आपको समझा। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं, यहाँ नम इज ग्रेटर देन 0, नम इज ग्रेटर देन 0। सो नम मीन्स क्या है, 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स हुई, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 बट 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो वो नीचे वाले कंडीशन चेक करेगा, भाई मेरा कंडीशन तो फॉल्स हुई है, अब तेरी कंडीशन चेक करके देख। अब वो एल्स इफ के ब्लॉक के पास आ गया तो वो क्या चेक करता है, नम इज लेस देन 0, उसकी कंडीशन ये है। सो नम क्या है, 0 है, 0 इज लेस देन 0, नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि -1 इज लेस देन 0, ये कह सकते हैं हम, -2 इज लेस देन 0, राइट। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 बट 0 इज लेस देन 0, नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। सो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। तो अब ये क्या करेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हुई, ये भी कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, कंडीशन 3 है तो वो चेक करो। तो कंडीशन 3 है क्या हमारे पास, नहीं, 2 ही कंडीशन है, 3 डाल सकते हैं आप एल्स इफ डाल के कुछ तो और, राइट। सो दोनों भी कंडीशन मींस ऊपर के सभी कंडीशन अगर फॉल्स होंगे तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो एल्स का ब्लॉक क्या एग्जीक्यूट होगा, 0 इज हीरो, ये आउटपुट में आपको दिखेगा 0 इज हीरो। सो इतना सिंपल होता है। सो एल्स इफ में क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई लोग। सो क्या होता है स्विच स्टेटमेंट एग्जैक्टली, द स्विच स्टेटमेंट सिलेक्ट्स वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। सिंपल बताता हूँ स्विच केस क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट यार अलग अलग केसेस होते हैं। एल्स इफ वाला स्टेटमेंट कैसे होता है कि कई सारे कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं, 3 4 5 6, राइट। सो वो चेक कर सकते हैं एल्स इफ में। तो स्विच केस भी क्या करता है कि वो भी बहुत सारे कंडीशंस चेक करता है, लेकिन वो कंडीशन चेक कैसे करता है कि पर्टिकुलर इनपुट लेके यूजर से। अब इनपुट कैसे लेता है वो आपको सिंटैक्स में नहीं समझा तो एग्जांपल में समझेगा। ओके सो पहले सिंटैक्स देखते हैं हम, ठीक है। अब ये कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, डायरेक्ट हम सिंटैक्स आपको बताते हैं। स्विच क्या है, अब यहाँ स्विच नाम का कीवर्ड आएगा और यहाँ एक्सप्रेशन मीन्स जो कुछ आपकी कंडीशन होगी वो, ओके। सो उसके अंदर केस वैल्यू 1 मीन्स आपने जो इनपुट डाला और ये इनपुट इससे मैच हुआ तो केस 1 की कोड एग्जीक्यूट होगा और ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर वैल्यू 2 आपने इनपुट डाली तो वैल्यू 2 का कोड एग्जीक्यूट होगा और वो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या, डिफॉल्ट मीन्स यहाँ केस वैल्यू 3 भी ले सकते हैं आप, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने 2 ही ली, ओके। सो उसके बाद डिफॉल्ट और उसके बाद क्या है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है यहाँ। मीन्स आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये एल्स इफ जैसे ही है। क्या है एल्स इफ जैसे कि पहले ये वाला कंडीशन चेक करेगा, ये अगर ट्रू निकला तो वो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं निकला तो वो ये वाला कंडीशन चेक करेगा, ये वाला कंडीशन ट्रू निकला तो वो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वो भी फॉल्स निकला तो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट है मीन्स एल्स का जो ब्लॉक है वो प्रिंट करेगा। एल्स इफ जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको एग्जांपल में समझेगा। अब एग्जांपल में एकदम अच्छे से समझिए कि कैसा है। स्विच केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से ध्यान देना।
सो एग्जाम्पल अब एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको स्विच केस क्या होता है। सो इन डे इज इक्वल टू 3 मीन्स क्या कर रहा हूं मैं, 3 नाम का डिजिट डे नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है। ओके ओके, सो लाइन बाय लाइन बढ़ा रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दो। स्विच डे, इसका मतलब क्या किया है मैंने, डे नाम का जो वेरिएबल है उसको मैंने स्विच किया है। अब ये क्यों स्विच किया है आपको आगे पता चलेगा जब मैं इनपुट लूंगा तब। ओके, सिर्फ आप ये याद रखो कि स्विच नाम का एक कीवर्ड है और उस ब्रैकेट में कंडीशन की जगह मैंने सिर्फ एक वेरिएबल स्टोर करके रखा है। ओके ओके, सो उसके बाद है केस 1। अब केस 1 क्या है, प्रिंट एफ मंडे, उसके बाद ब्रेक। उसके बाद क्या है केस 2, प्रिंट एफ ट्यूसडे, उसके बाद ब्रेक। उसके बाद डिफॉल्ट है, अगर आपको केस 3 देना है तो दे सकते हैं आप। सो डिफॉल्ट में क्या डाला मैंने, अदर डे। ओके, अब अच्छे से यहां ध्यान दो कि स्विच केस क्या होता है। सो मैंने यहां क्या डाला है कि डे नाम के वेरिएबल में मैंने 3 स्टोर करके रखा है, राइट। सो ये अब 3 मैंने क्या किया है, यहां स्विच किया है। यहां देखो ना, डे स्विच है ना, सो मीन्स क्या गया है, डे मीन्स क्या है, 3 है ना। सो यहां स्विच में मैंने 3 डाला है। अगर मैंने स्विच में 3 डाला तो ये स्विच क्या करेगा, इन केसेस में ढूंढेगा कि यहां 3 किधर है, राइट। सो केस 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 है, इसका मतलब ये प्रिंट हो जाएगा क्या, इसके अंदर का कोड नहीं प्रिंट होगा। 2 है, ये प्रिंट हो जाएगा क्या, नहीं प्रिंट होगा, राइट। सो यहाँ केस 1 में 1 नहीं, 3 नहीं है, 2 में यहाँ 2 है, 3 नहीं है। केस 3 ये सा हम पर्टिकुलर लिखते तो कुछ तो प्रिंट हो जाता भाई, लेकिन यहाँ केस 3 भी नहीं है, मीन्स यहाँ 3 नाम की केस कोई भी नहीं है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफॉल्ट में जो कुछ वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, राइट। सो डिफॉल्ट में क्या है, अदर डे। सो अदर डे यहां प्रिंट हुआ, आउटपुट देखो अदर डे। सो इतना सिंपल है यार। सो आपको एक क्वेश्चन पड़ा होगा कि भाई हमने यहाँ 3 डाला है, अगर हम यहाँ डे में 1 लिखते, राइट, 1 टाइप करते, सो यहाँ डे में क्या होता, 1 होता, और 1 यहाँ स्विच में स्विच होता, तो 1 स्विच में स्विच होने के बाद वो केसेस ढूंढेगा कहाँ 1 है, तो केस फर्स्ट में ही 1 है, देखो 1 है, केस 1। सो ये 1 है तो ये मैच हुआ स्विच के साथ, तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, मंडे यहाँ प्रिंट हो जाता। यहाँ अगर डे में 2 होता तो यहाँ ट्यूसडे प्रिंट हो जाता, राइट। सो इतना सिंपल है, राइट। सो ये एलसीफ जैसा ही है, सिर्फ इतना ही याद रखो कि कोई भी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम स्विच करते हैं और वो स्विच क्या करता है, अपने केसेस के साथ वो वैल्यू मैच करता है, और जो आपने स्विच की हुई वैल्यू और केसेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम हुई तो उस केस का पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होता है। इतना ही सिंपल है, बाकी कुछ नहीं है। और एक और आपको क्वेश्चन पड़ा होगा कि भाई वो सब तो ठीक है कि आपने जो स्विच की वैल्यू है और वो वैल्यू और केसेस में जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू जब सेम होगी तो उस पर्टिकुलर केस का कोड एग्जीक्यूट होगा, ये हमको पता चला, समझा। लेकिन हमने यहाँ ब्रेक क्या लिखा है, केस 1 खत्म होने के बाद ब्रेक लिखा, केस 2 खत्म होने के बाद ब्रेक लिखा, तो उसको ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं, और वो हम लूपिंग में सीखने वाले हैं एकदम डिटेल में। सो इतना सिंपल है यार स्विच के स्टेटमेंट। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा तो सिंपल है, वीडियो थोड़ा सा पीछे लो और स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से 2-3 बार देखो, तब आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट आपको लूपिंग में एकदम अच्छे से सिखाने वाला हूं, तब आपको देखो। फिलहाल तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, स्विच केस क्या होता है वो समझना। ओके ओके, सो स्विच केस भी आपको एकदम अच्छे से समझ गया है। सो डायरेक्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, तो हमारा गो टू स्टेटमेंट आ गया। अब गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, द गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सिंपल बताता हूं, गो टू क्या करता है कि हमें जहां जाना है ना भाई, वो वहां हमें लेके जाता है। मीन्स एनीवे डोर होता है डोरेमोन का, राइट। एनीवे डोर से हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं ना, आपको पता होगा, राइट। डोरेमोन के एनीवे डोर से कह रहा हूं, राइट। सो उसी तरीके से गो टू स्टेटमेंट होता है कि हमें भाई जहां प्रोग्राम में जाना है ना वहां वो लेके जाता है हमें, राइट। वो ब्लॉक डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट करके देता है हमें। कैसे देता है अब आपको सिंटैक्स में पता चलेगा। सो ठीक है, ये थ्योरी वगैरह आप देख सकते हो। सो सिंटैक्स में आप एकदम अच्छे से देखो यहाँ गो टू स्टेटमेंट कैसा होता है। एक लेबल होता है, राइट, एक लेबल होता है, यहाँ कोलन दिया मैंने। लेबल देने के बाद यहाँ जो कुछ कोड है वो आपको एग्जीक्यूट करना है वो हम लिखेंगे। उसके बाद गो टू लेबल, ये सिंटैक्स है। मीन्स क्या कि लेबल में आपने जो कुछ कोड लिखा है और यहाँ मैंने क्या किया, गो टू स्टेटमेंट ये कीवर्ड लिखा है और यहाँ लेबल मीन्स इसका जो नेम है वो लिखा है। मीन्स क्या हुआ कि ये लेबल जो है, इस लेबल में जो कुछ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा,
राइट। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा एग्जांपल में बताऊंगा आपको, डोंट वरी, इतना भी यार लोड मत लो, कुछ भी नहीं समझ आया होगा यहाँ सिंटैक्स में, तो आप लोड मत लो, एकदम अच्छे से आपको एग्जांपल में समझाऊंगा मैं। ओके ओके, सो एग्जांपल देखो, ठीक है, सिंटैक्स नहीं समझेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जांपल में क्रिस्टल क्लियर हो जाता है आपको। सो इंट आई इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या कर रहा हूँ, 0 नाम का डिजिट आई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, सो उसके बाद है लेबल। अब आप बोलोगे यहाँ लेबल ही नाम क्यों डाल रहे हैं, यहाँ सुयश नाम भी डाल सकते हैं आप, राइट, यहाँ आपका नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ कोई भी नाम डाल सकते हो। ये लेबल मीन्स बाय डिफॉल्ट सभी प्रोग्रामर्स कोडर्स लेबल ही डालते हैं गो टू स्टेटमेंट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ लेबल डाला है। ओके, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना उसको लेबल कहते हैं, राइट। सो इस लेबलिंग को आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, फिलहाल तो मैंने लेबल ही डाला है। ओके ओके, तो लेबल में मैंने क्या बोला कि आपको जो कुछ प्रोग्राम है वो रन करना है वो आप लेबल में लिखेंगे। अब लेबल में मैंने क्या लिखा है, प्रिंटफ मीन्स डिस्प्ले नाम का एक स्टेटमेंट लिखा है, और यहाँ आई डिस्प्ले कर रहे हैं, हम आई डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट, आई क्या है, 0 है। ओके ओके, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस आया ना आपका, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया, देखो यहाँ ऑपरेटर का कंसेप्ट आ गया, मैंने बताया था ना कि आपको लगने वाला है। सो उसके बाद क्या है, इफ आई इज लेस देन 5 गो टू लेबल। अब यहाँ कंडीशन दी है मैंने, राइट। अब थोड़ा सा आपको हार्ड जा सकता है ये प्रोग्राम, लेकिन एकदम लाइन टू लाइन हम सीखेंगे तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा, आई एम श्योर। सो ठीक है, एकदम अच्छे से देखो ये क्या है। सो लेबल मीन्स क्या कि लेबल में हम कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, और ये गो टू मीन्स क्या, गो टू और ये लेबल का नाम है ना, जो लेबल मैंने लिखा है वही लेबल, ये तो ये गो टू क्या करेगा, ये लेबल फिर से एक बार रन करेगा। ओके, तो ऐसा होता है। अब ये कैसे रन होता है देखेंगे हम, पहले आउटपुट में क्या आएगा, देखो आउटपुट में 0 1 2 3 4 आ गया। अब ये 0 1 2 3 4 कैसे आ गया, एकदम अच्छे से ध्यान दो यहाँ। अब पहले क्या कैसा रन होगा प्रोग्राम, पहले आ गया यहाँ printf %di। सो आई, अब आपको पता है ना इसका मतलब कि आई की जो वैल्यू है वो %d में जाती है और वो प्रिंट हो जाती है। सो आई क्या है फिलहाल तो 0 है, तो पहले 0 प्रिंट हो गया, राइट, पहले 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस मीन्स, आई प्लस प्लस मीन्स क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको पता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से इंक्रीमेंट होती है। सो 0 है ना आई फिलहाल तो, सो 0 से +1 होगा, सो 0 की वैल्यू अब क्या होगी, 1 होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो आई की वैल्यू अब 1 है। सो ये चेक करेगा, इफ 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5, तो ये गो टू लेबल करेगा, मीन्स लेबल में जो कुछ कोड है वो फिर से एक बार लेबल में आ जाएगा, राइट। अब आपको समझा कि ये निवेड और मैंने क्यों कहा था, क्योंकि गो टू नाम के स्टेटमेंट से हमें जहां जंप करना है वहां जंप कर सकते हैं, राइट। यहां प्रोग्राम खत्म हो गया था ना, लेकिन गो टू नाम का स्टेटमेंट बीच में ही आ गया और उसने क्या बोला, लेबल में जाओ डायरेक्ट, फिर से एक बार लेबल में स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम, राइट। सो लेबल में गया, प्रिंटफ क्या है, आई, और आपको पता है कि आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 1 हुई थी 0 से। सो अब यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, राइट, 1 प्रिंट हुआ, आपको पता चला आप कैसे प्रिंट हुआ 1, राइट। अब 1 प्रिंट होके अब ये नीचे आएगा आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू फिर से एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, सो 1 की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। सो आई में आप क्या स्टोर है, 2 स्टोर हुआ है, राइट। अब ये नीचे आएगा और इफ आई इज लेस देन 5, अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इज लेस देन 5, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये क्या करेगा, गो टू लेबल मीन्स गो टू लिखा और फिर एक बार बोल रहा है कि भाई लेबल में जाओ, राइट। अब ये गो टू लेबल से फिर एक बार हम लेबल में आ गए, लेबल से क्या हुआ, फिर से एक बार ये कोड रन होने चालू किया। अब प्रिंटफ क्या है, आई है, सो आई की वैल्यू यहाँ जाएगी और प्रिंट होगी, आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू तो 2 हो गई है अब, सो ये 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ 0 1 2 फिलहाल तो प्रिंट हो गए हैं। ओके, सो उसके बाद क्या है, नीचे आएगा आई प्लस प्लस, अब 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी एक वैल्यू और 3 हो जाएगी, सो आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई है। सो ये चेक करेगा, इफ आई इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5, ट्रू। तो उसके बाद क्या करेगा, गो टू लेबल, राइट। अब लेबल मीन्स क्या है, ये लेबल है, सो इसका मतलब क्या कि ये कोड फिर से एक बार एग्जीक्यूट करो, राइट। सो उसके बाद क्या होगा, यहाँ आई प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या है, अब 3 है, सो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। सो उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस फिर से, सो 3 से आप 4 हुई वैल्यू, सो ये चेक करेगा, इफ 3 इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5, ये करेक्ट। सो उसके बाद क्या है, गो टू लेबल मीन्स क्या कि जो लेबल में है वो कोड फिर से एग्जीक्यूट करो, एनीवेड और से ये फिर से एक बार लेबल में हमें पहुंचा रहा है। सो हम फिर से वो एक बार ऊपर आएंगे और यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे प्रिंटफ से। अभी आई की वैल्यू क्या है, 4 है ना, 3 से 4 होगी, सो यहाँ 4 यहाँ हमने प्रिंट किया। ओके, सो ये आई प्लस प्लस होगा, अब यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। सो 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5, राइट। सो 5 इज नॉट लेस देन 5, सो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये गो टू लेबल वाला फिर से एक बार ऊपर नहीं जाएगा।
सो अब आपको समझा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ही हमें गो टू दादा जो है वो हमें जहां जाना है वहां जाने के लिए अलाउ करता है, राइट। ये कंडीशन फॉल्स हुई और हमारा गो टू दादा बोला भाई अब तू रुक जा, मैं थक गया अब। ओके, सो इसका मतलब ये होता है अब ये प्रोग्राम फिर से नहीं कंटिन्यू होगा। ओके ओके, सो इतना सिंपल होता है गो टू स्टेटमेंट। सो डायरेक्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो 50% पार्ट रिमेनिंग है, वो है हमारा लूपिंग का पार्ट। मींस 50% हमारा कवर हो गया है इस यूनिट का। ओके, ब्रांचिंग पार्ट हमारा खत्म हो गया है, आप तालियां बजा सकते हैं। ओके, सो लूपिंग का अब हम पार्ट देखेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। फिलहाल तो आपको थ्योरी में क्या याद रखना है कि लूपिंग मीन्स क्या होता है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमें जितना चाहे उतना वो कोड रन करना है, बार 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 रन करना है। लेकिन कंडीशन जब फॉल्स होगी तब वो कोड रन होने के लिए स्टॉप हो जाएगा। सो इतना सिंपल है। ओके ओके, सो आपको एग्जांपल में पता चलेगा, फिलहाल तो थ्योरी के लिए इतना ही याद रखो। सो टाइप्स ऑफ लूपिंग क्या है? व्हाइल स्टेटमेंट होता है, मींस व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। ओके ओके, सो एक एक लूप हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एकदम डिटेल में। सो व्हाइल लूप देखते हैं पहले। द व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया वही व्हाइल लूप में है। व्हाइल लूप मींस क्या करता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो कोड एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। ओके ओके, सो कैसे होगा वो सिंटैक्स में बताऊंगा मैं आगे। सो व्हाइल कंडीशन, राइट। इफ कैसा था, इफ में क्या करते थे कि वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन लूप है ना भाई, लूप मींस क्या कि वो बार 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 घूमता रहेगा, मींस बार 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 वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, राइट। सो ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब कैसे रहेगा वो आपको एग्जांपल में एकदम अच्छे से समझेगा, राइट। फिलहाल तो आप एकदम अच्छे से सिंटैक्स देखो सिर्फ। ओके, सो व्हाइल कंडीशन एंड ब्लॉक ऑफ कोड, जो इफ का कोड है वही, लेकिन इफ में एक बार ही रन होता है प्रोग्राम। ये व्हाइल स्टेटमेंट है, लूप है, वो बार बार रन हो जाएगा। अब ये बार बार कैसे रन होगा आपको पता चलेगा आगे एग्जाम्पल में। सो आपको एग्जाम्पल में क्या है, पहले इंट आई इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 हम आई में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, व्हाइल। अब आपको पता चल ना, सिंटैक्स आपने देखा तो वही सिंटैक्स थी व्हाइल, और यहाँ कंडीशन थी तो यहाँ हमने कंडीशन डाला है। और कंडीशन में क्या डाला है, आई इज लेस देन 5। ओके, सो एकदम अच्छे से बताऊंगा मैं लाइन टू लाइन ये क्या है। पहले पूरा कोड एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर लाइन टू लाइन बताता हूँ आउटपुट के साथ। ओके, सो आउटपुट आया है हमारा ये। सो पहले अब हम क्या देखेंगे कि इंट आई इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, 0 हमारा आई में स्टोर हो रहा है। ओके, सो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ये तो पहले आपको पता चला, यस पता चला। उसके बाद क्या है, व्हाइल आई इज लेस देन 5। सो आई क्या है, पहले 0 है ना, सो आई की वैल्यू 0 है, सो 0 इज लेस देन 5, यस ट्रू। सो ये ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या कि इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर क्या है, आई को हम प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ, राइट। सो आई को प्रिंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ 0 जो है, आई क्या है, 0 है ना, सो ये 0 प्रिंट हो गया। ओके, और यहाँ स्लैशियन है ना, इसका मतलब ये 0 प्रिंट होके नेक्स्ट लाइन पे आ गया कर्सर। ओके, सो अब हम यहाँ नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है कि 1 से ऐड कर लो। अब आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, अब आई प्लस प्लस से क्या हुई, 0 से 1 हो गई, राइट। 0 से 1 हो गई और फिर एक बार ये कंडीशन चेक करेगा। सो 1 इज लेस देन 5, अब आई की वैल्यू 1 है ना, सो 1 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू। तो फिर एक बार प्रिंट होगा आई, सो आई की वैल्यू अब क्या है, 1 है। ओके, सो अब ये फिर एक बार आई प्लस प्लस करेगा, मीन्स 1 से अब 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, और फिर एक बार चेक करेगा कि भाई 2 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू, 2 इज लेस देन 5। तो ये फिर एक बार प्रिंट करेगा आई को, और आई की वैल्यू क्या है, अब 2 है, राइट। और फिर एक बार आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस मीन्स 2 से अब 3 होगा, सो आई की वैल्यू 3 इज लेस देन 5, यस 3 इज ऑल्सो लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर एक बार ये जो कुछ है वो प्रिंट होगा। सो प्रिंट क्या है, आई ही है, आई की वैल्यू क्या है, अब 3 है, सो 3 प्रिंट हो गया। अब आई प्लस प्लस हो गया फिर से, सो 3 से अब क्या होगा, आई की वैल्यू 4 हो गई। सो अब ये चेक करेगा फिर से, 4 इज लेस देन 5, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। सो ये फिर एक बार ट्रू होगा। इसके अंदर का कोड क्या है, प्रिंट कर रहा है आई को, आई की वैल्यू फिलहाल तो 4 है अब, सो यहाँ 4 भी प्रिंट हो गया, राइट। और उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस हो गया फिर से, अब 4 से क्या हो गई, वैल्यू 5 हो गई। सो ये 5 होने के बाद फिर से एक बार यहाँ देखेगा, चेक करेगा कि आई इज लेस देन 5, आई की वैल्यू क्या है, अब 5 है, सो 5 इज लेस देन 5 नहीं बोलेगा भाई, नो इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5, लेकिन 5 इज नॉट लेस देन 5। सो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ जितना तक वो कर सका प्रिंट, मीन्स जितने तक एग्जीक्यूट हो सका उतने टाइम वो एग्जीक्यूट हो गए।
तो आप समझा आपको कि मैंने क्यों कहा था थ्योरी में कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसी तरीके से हुआ है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहा, लेकिन यहां एक कंडीशन ऐसी आई कि वहां वो फॉल्स होगी तो वहां लूप क्लोज हो गया, एग्जिट हो गया, राइट। सो इसे कहते हैं व्हाइल लूप। ओके ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप मीन्स सारे लूप्स का काम एक ही है कि क्या, सब कुछ जो प्रोग्राम होता है वो लूपिंग में बार बार रिपीट करना, रन करना बार बार, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिंटैक्स में, राइट। काम तो सभी का सेम ही है, सारे लूप्स का काम क्या है, सेम ही है कि प्रोग्राम को बार बार रिपीट करना, एग्जीक्यूट करना, सिर्फ सिंटैक्स अलग अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें व्हाइल लूप ही यूज करना है, फॉर लूप ही यूज करना है, डू व्हाइल लूप ही यूज करना है। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, लेकिन 3 लूप है तो हम 3 लूप की स्टडी करेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ओके ओके। सो डू व्हाइल लूप क्या होता है देखेंगे। सो डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। मींस क्या करता है कि व्हाइल लूप क्या करता था कि पहले कंडीशन देखता था, कंडीशन देखो भाई, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वही एग्जीक्यूट हो। लेकिन डू व्हाइल लूप क्या करता है, वो एग्जीक्यूट होता है लेकिन कंडीशन वो बाद में देखता है, एग्जीक्यूट होने के बाद। अब वो कैसे बाद में देखता है आपको सिंटैक्स में एंड एग्जांपल में पता चलेगा। तो सिंटैक्स देखो, पहले क्या है, डू कीवर्ड है, उसके अंदर करली ब्रेसेस, जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो और फिर ये व्हाइल की कंडीशन चेक करो। ओके। सो ये सिंटैक्स है वो देखो, आपको एग्जांपल में एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल में मैंने क्या किया है, i इज इक्वल टू 0, डू, यहाँ देखो ये ब्लॉक मीन्स यहाँ आई की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंटएफ में, उसके बाद आई प्लस प्लस कर रहा हूँ मीन्स आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ एक एक से, और यहाँ कंडीशन डाली है मैंने व्हाइल की, जो मैंने यहाँ ऊपर ही डाली थी व्हाइल लूप में। लेकिन डू व्हाइल में क्या करते हैं हम, पहले जो कुछ करना है हमें, डू मीन्स क्या, करो। सो पहले ये करो और उसके बाद कंडीशन चेक करो। इसका मतलब क्या कि कंडीशन, पहले बार का कंडीशन चेक नहीं होगा, पहली बार जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो कुछ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा लूप। फिलहाल तो पहला जो लाइन होती है वो कंडीशन के ऊपर नहीं चलेगी। ओके ओके ठीक, देखते हैं हम क्या होगा। तो पहले अब हम क्या करेंगे, प्रिंटएफ है, स्टार्ट हो गया ना आप लूप, तो पहले क्या है, प्रिंटएफ है। सो प्रिंटएफ में क्या है, आई को हम प्रिंट कर रहे हैं, आई की वैल्यू क्या है 0, तो पहले 0 प्रिंट हो गया, देखो पहले 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस किया मीन्स 0 से 1 हुआ, आपको पता है अब आई प्लस प्लस का फंडा क्या है। सो 0 से 1 हो गया आई की वैल्यू, और यहाँ व्हाइल में चेक कर रहा है अब 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5। सो 1 इज लेस देन 5 में कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई ना, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो व्हाइल लूप बोलता है कि फिर एक बार यहाँ लूप में जाओ और जो कुछ है वो एग्जीक्यूट करो। सो कंडीशन ट्रू हुई तो फिर एक बार यहाँ आए डू में, सो डू में यहाँ चेक किया, प्रिंटएफ क्या है, आई को प्रिंट कर रहे हैं, अब आई की वैल्यू क्या है 1 हुई है ना, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस मीन्स 1 से क्या हुई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। सो यहाँ चेक करेंगे व्हाइल 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू, फिर एक बार डू में जाएंगे और यहाँ देखेंगे प्रिंट कर रहा है आई को, अब आई की वैल्यू 2 उसने प्रिंट की। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस मीन्स 2 से अब 3 हुई वैल्यू आई की। सो फिर एक बार चेक कर रहे हैं यहाँ नीचे 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, फिर एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, डू में जाएगा, डू में क्या है, फर्स्ट लाइन प्रिंट करनी है आई को, आई की वैल्यू अब 3 है, सो 3 भी प्रिंट कर दिया आई ने, राइट। उसके बाद आई प्लस प्लस मीन्स 3 से आप 4 हो गए आई की वैल्यू। अब ये चेक करेगा फिर से 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5 भाई, तो फिर से डू में जा और एग्जीक्यूट होगा लूप। सो प्रिंटएफ क्या है, आई है, सो आई की वैल्यू फिलहाल तो क्या है 4 है ना अब, सो यहाँ 4 प्रिंट हो गया आई की वैल्यू, राइट। और ये आई प्लस प्लस हो गया फिर से, अब आई प्लस प्लस मीन्स 4 से क्या हो गई 5 हो गई आई की वैल्यू। सो व्हाइल 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो डू व्हाइल लूप कहता है भाई अब बस हुआ यार, मुझे यार बोर हो गया है, कंडीशन फॉल्स हुई है अब। ओके, सो इतना इजी डू व्हाइल लूप है, समझा, व्हाइल लूप जैसा ही है, लेकिन क्या करता है ये, कंडीशन बाद में चेक करता है, इतना ही है सिर्फ। ओके ओके, आप व्हाइल लूप से भी जो देखो ना 0 से 4 तक मैंने प्रिंट कौन से लूप से किया था, प्रीवियस स्लाइड में व्हाइल लूप से किया था, और यहां मैंने क्या किया है, आउटपुट में 0 से 4 तक ही प्रिंट किया है ना, मीन्स जो काम मैंने व्हाइल लूप से किया है वो आप डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हो। ओके ओके, सिर्फ सिंटैक्स अलग अलग होता है। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर लूप। सो फॉर लूप मीन्स क्या होता है, द फॉर लूप प्रोवाइड्स अ कॉन्साइज वे ऑफ राइटिंग लूप्स विद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइटरेशन इन सिंगल लाइन। सो फॉर लूप का सिंटैक्स फिलहाल तो आप ये याद रखो, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। अब ये क्या होता है आपको एग्जांपल में बताऊंगा मैं आपको। ओके ओके, सो एग्जांपल देखो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। सो वन बाय वन अब हम कोड कैसा रन होगा वो देखते हैं।
पहले क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या कर रहे हैं हम, 0 आई में स्टोर कर रहे हैं, मीन्स इनिशियलाइज कर रहे हैं। पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये चेक करेगा कि आई इज लेस देन 5, सो आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू। अब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर का जो कुछ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। सो क्या कोड है, प्रिंटफ कर रहे हैं आई को सिर्फ, राइट। सो आई को प्रिंट कर रहे हैं हम, सो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो पहले आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। आप फिलहाल तो नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है, अब क्या करेंगे हम, लेकिन यहाँ लिखा है ना आई प्लस प्लस, सो इसका मतलब क्या होगा, अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो 0 से अब 1 हो गया आई की वैल्यू, राइट। सो ये फिर से एक बार कंडीशन चेक करेगी, 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5, ट्रू। तो इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा, मीन्स आई की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होगी। सो आई की वैल्यू क्या है, 1 है अब, सो यहाँ 1 प्रिंट हुआ। अब फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगा, 1 से 2 हो जाएगा आई की वैल्यू। अब 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, 2 प्रिंट हुआ यहाँ। फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, 2 प्लस प्लस आई प्लस प्लस, सो अब यहाँ 2 से 3 होगी वैल्यू, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, फिर से एक बार 3 प्रिंट होगा, राइट। उसके बाद क्या है, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस होगा, मीन्स 3 से 4 हो गया आई की वैल्यू, 4 इज लेस देन 5, येस इट इज ऑल्सो ट्रू, सो यहाँ 4 प्रिंट होगा। फिर एक बार इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू में, अब आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी, तो फिर एक बार चेक करेगा, 5 इज लेस देन 5, येस 5 इज नॉट लेस देन 5, राइट, इट इज फॉल्स। सो ये फॉल्स होगा तो फॉर लूप बोलता है भाई अब बस हुआ, मैं थक गया, अब तू रुक ले। तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर फॉल्स होगा तो, राइट। मीन्स 0 तक, मीन्स 0 से 4 तक वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब तक, और जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तब तक वो डायरेक्ट ब्रेक हो गया लूप, राइट। सो इसे कहते हैं फॉर लूप, राइट। सो व्हाइल लूप में मैंने क्या किया, 0 से 4 तक ही प्रिंट किया। डू व्हाइल लूप में मैंने क्या किया, 0 से 4 तक ही प्रिंट किया। और फॉर लूप में मैंने क्या किया, 0 से 4 तक ही प्रिंट किया। लेकिन जो मैंने 3 लूप सिखाया आपके, उसकी सिंटैक्स अलग अलग है, मीन्स आप जो सेम आउटपुट ला सकते हो 3 टाइप्स में, ओके। सो इतना सिंपल है लूपिंग, ओके ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। अब आपको मैंने बोला था ना स्विच केस में कि वो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा था, क्यों डाला था। अब यहां सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां मैंने क्यों लिखा था, ओके। सो क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली एग्जिस्ट द करंट लूप और स्विच स्टेटमेंट। अब आया ना यहाँ स्विच स्टेटमेंट, मीन्स क्या होता है कि ब्रेक ये कीवर्ड होता है। सो ये कीवर्ड आपने जहां डाला ना, तो वहां से वो लूप या स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो टर्मिनेट होता है और रन नहीं होता। जहां तक रन हुआ है ना वहां तक ही रन होगा। और ये कैसे टर्मिनेट होता है आपको एग्जांपल में पता चलेगा, बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ थ्योरी में मत ध्यान दो, ओके ओके। सो सिंटैक्स देखो क्या है, सिंटैक्स है ब्रेक एंड सेमीकोलन, इतना सिंपल सिंटैक्स है, राइट। सिर्फ आपको ब्रेक करना है ना भाई, सिर्फ ब्रेक लिखो, ब्रेक हो जाएगा लूप, मीन्स खत्म हो जाएगा, कुछ भी रन नहीं होगा उसके आगे, ओके ओके। सो अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है ब्रेक कीवर्ड। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, मीन्स फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम यहाँ। फॉर लूप में मैंने क्या किया है, एकदम अच्छे से ध्यान दो यहाँ। तो एक लाइन, सो फर्स्ट लाइन है इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, मीन्स आई की वैल्यू पहले क्या है, 0 है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, कंडीशन चेक कर रहे हैं, 0 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या, ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो वो नीचे वाले कोड में आएगा, अब देखेगा कि इफ आई इज इक्वल टू 3, आई की वैल्यू क्या है, 0 है ना। ये कंडीशन मींस इस लूप में क्या हो रहा है भाई, ये भी कंडीशन चेक कर रहा है और नीचे इफ वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो भी कंडीशन चेक कर रहा है, राइट। सो फिलहाल तो आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ ऊपर ध्यान देना है, क्या ये कंडीशन ट्रू हुई ना भाई, नीचे का देखो। अब नीचे क्या है, पहले इफ स्टेटमेंट है, तो इफ स्टेटमेंट में फिर एक बार कंडीशन चेक कर रहा है, आई इज इक्वल टू 3, नहीं आई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इज इक्वल टू 3, नो, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये ब्रेक यहाँ नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर क्या है, ब्रेक है ना, तो ये ब्रेक यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ प्रिंटफ हो जाएगा और यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू क्या है, फिलहाल 0 है। सो पहले प्रिंट हो गया 0 हमारा, ये देखो 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस है ना, अब ऊपर आएगा ना लूप में देखेगा आई प्लस प्लस है। सो आई प्लस प्लस से 0 से 1 हो गई वैल्यू। सो ये चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5। सो ये फिर से एक बार लूप में आ जाएगा और ये यहाँ से फिर एक बार इफ स्टेटमेंट चेक करेगा, आई इज इक्वल टू 3, सो आई की वैल्यू क्या है, अब 1 है। 1 इज इक्वल टू 3, नो नहीं है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्ट ये प्रिंटफ में आ जाएगा और यहाँ क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है और आई की वैल्यू अब 1 है, सो ये 1 प्रिंट हो गई। फिर एक बार ऊपर लूप में आ जाएगा और आई प्लस प्लस करेगा। अब 1 से क्या हुई, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी ना। सो 2 इज लेस देन 5, यस इसकी कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो एक बार फिर ये लूप में आ जाएगा और लूप में देखेगा
कि इफ i इज इक्वल टू 3 मीन्स 2 इज इक्वल टू 3, नो कंडीशन इज फॉल्स, तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे डायरेक्ट आएगा और प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। सो प्रिंट में क्या है, i की वैल्यू सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं हम, i की वैल्यू क्या है अब 2 है, सो ये 2 भी यहाँ एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर एक बार ये लूप में आ जाएगा और i प्लस प्लस करेगा। अब 2 से क्या हुआ, i की वैल्यू 3 हो गई, राइट। सो 3 इज लेस देन 5, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है, मींस लूप एग्जीक्यूट हो गया है 3 का भी। सो 3 का भी लूप एग्जीक्यूट हो गया है। ओके ओके, सो ये 3 का लूप एग्जीक्यूट हो गया। और पहली लाइन क्या है लूप में, इफ i इज इक्वल टू 3, i की वैल्यू क्या है 3 है, सो ये 3 इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर क्या लिखा है, मैंने ब्रेक लिखा है। इसका मतलब क्या कि ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये मैंने ब्रेक लिखा है, ये ब्रेक भी एग्जीक्यूट होगा ना अब। सो ये ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया और ये लूप ब्रेक हो गया। देखो ये 3 प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, सो इसे कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, कि जब कंडीशन ब्रेक की ट्रू होगी तब वो लूप ही पूरा टर्मिनेट कर देगा। खतरनाक है ना भाई। ओके, सो इसे कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, बहुत ईजी है। ओके ओके, सो अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे, ब्रेक जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है वो बताता हूं आपको। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कीप्स द करंट आइट्रेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप। मींस ब्रेक क्या करता है कि जो वो पर्टिकुलर कंडीशन आती है तब वो पूरा लूप को ही स्टॉप कर देता है, स्टॉप कर देता है, आगे का भी कुछ प्रिंट नहीं कर देता, आगे भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर देता, वहां ही स्टॉप, संपला विषय एकदम, राइट। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू थोड़ा सा दयालु होता है। कंटिन्यू बोलता है भाई ठीक है तू वो कंडीशन स्किप कर, बाकी का आगे का कोड एग्जीक्यूट कर, ऐसा बोलता है कंटिन्यू। और उसका सिंटैक्स क्या होता है, सिर्फ कंटिन्यू और सेमीकोलन। ओके, इतना सिंपल होता है। अब वो कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल में बताएंगे, और आपको एग्जाम्पल में सीखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो आपको डिफरेंस भी एकदम अच्छे से तरीके से पता चलेगा कि ब्रेक क्या है और कंटिन्यू क्या है। ओके, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल देखो, फॉर लूप ही यूज किया है मैंने इसमें। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। ओके ओके, सो उसमें इफ i इज इक्वल टू 2, यहाँ कंटिन्यू किया है उसके अंदर इफ में, और उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट लाइन डाली है printf %d/n i, मींस i की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं नहीं। सो यहाँ करली ब्रैकेट कंप्लीट और कोड खत्म। अब आउटपुट क्या आएगा देखो, अब आउटपुट क्या आएगा, यहाँ एक एक हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट क्या है, i इज इक्वल टू 0, मीन्स इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं, 0 से इनिशियलाइज किया है हमने i की वैल्यू को। अब i क्या है, i इज लेस देन 5, अब i क्या है 0 है, सो 0 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ लूप में आ गया। अब लूप में आ गया और लूप की पहली लाइन क्या है, इफ i इज इक्वल टू 2, अब i की वैल्यू क्या है अभी 0 है ना, सो 0 इज इक्वल टू 2, नो फॉल्स हो गया ना, तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। उसके अंदर का कोड कंटिन्यू है ना, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नीचे की इंडिपेंडेंट लाइन है printf, वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो printf क्या है, i को प्रिंट कर रहे हैं, मीन्स i क्या है अभी 0 है ना पहली बार, सो ये 0 प्रिंट हो गया। ओके ओके, अब ये फिर से एक बार लूप में आ गया और i प्लस प्लस हो गया, अब 0 से 1 हो गया, राइट। सो 0 से 1 हो गया तो एक बार फिर से ये कंडीशन चेक कर रहा है, तो 1 इज लेस देन 5, ये कंडीशन इज ट्रू, तो ये लूप में आ गया। सो लूप में आकर चेक कर रहा है फर्स्ट लाइन में, i इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, नो कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये नीचे आ गया। नीचे क्या है, printf है, वो एग्जीक्यूट कर लो भाई, उसमें कुछ कंडीशन नहीं है ना, राइट। ये कंटिन्यू जो है वो इफ में है, ये printf इफ में नहीं है, एकदम अच्छे से देखो यहाँ, ये इफ एंड कंटिन्यू, ये कंटिन्यू इफ में है, ये printf इंडिपेंडेंट लाइन है कोड की सेकेंड वाली। ओके ओके, सो ये printf से i प्रिंट हो गया और i की वैल्यू क्या है अब 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर एक बार लूप में आ गया और i प्लस प्लस से वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2, सो 2 इज लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5, कंडीशन लूप की तो कंडीशन ट्रू हो गई ना भाई, तो लूप एग्जीक्यूट होगा। तो लूप में आने के बाद क्या है अब, इफ i इज इक्वल टू 2, i की वैल्यू क्या है अब 2 है, सो 2 इज इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू हो गई। और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये उसके अंदर के ब्लॉक में आ गया और उसके अंदर लिखा है कंटिन्यू। सो इस कंटिन्यू का मतलब क्या है, अभी की वैल्यू आपको प्रिंट नहीं करनी है, मींस अभी की जो कुछ स्टेप है वो स्किप करो और नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। सो कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू हुआ तो यहाँ हम नीचे नहीं गए, क्यों नीचे नहीं गए, क्योंकि इसने कंटिन्यू बोला है, तो ये हमें यहाँ स्किप करना है यहाँ ये लूप और डायरेक्ट ऊपर आना है। ओके, सो हम डायरेक्ट ऊपर आए और i प्लस प्लस कर दिए, सो i प्लस प्लस से क्या होगा, 2 की वैल्यू 3 हो गई, सो 3 इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5, सो यहाँ आप 3 इज इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, सो ये कंटिन्यू नहीं है, एग्जीक्यूट हुआ। और नीचे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो नीचे आ गया printf, सो printf क्या है, i की वैल्यू प्रिंट कर दिया, आप i की वैल्यू क्या है 3 है ना, सो ये 3 प्रिंट किया और उसी तरीके से 4 भी प्रिंट किया,
राइट। लेकिन 2 यहाँ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि i इज इक्वल टू 2, जब वैल्यू 2 है तब उसे कंटिन्यू किया हमने। और कंटिन्यू का मीनिंग क्या है कि वो पर्टिकुलर केस कंडीशन डायरेक्ट स्किप करो, कुछ भी एग्जीक्यूट मत करो उस स्टेप में, राइट। इसलिए यहाँ 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। लेकिन यहाँ कंटिन्यू की जगह ब्रेक होता तो क्या आता आउटपुट, तो सिर्फ 0 एंड 1 आता, राइट। ये 4 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है भाई, 2 आ गया ना, 2 से आपको कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करना, चल संपला विषय एकदम, राईट। सो असा विषय असतो ब्रेकचा आणि कंटिन्यूचा। ओके ओके। सो ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है आपको समझ आया कि ब्रेक क्या करता है कि जो कंडीशन आएगी पर्टिकुलर वहां से भाई प्रोग्राम ही खत्म करो, लूप ही खत्म करो। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है भाई, दयालु होता है, ठीक है भाई। ये 2 वाली कंडीशन आपको सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करनी, बाकी आप आगे के कर सकते हो। और उसी तरीके से 2 वाले हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, देखो, और 3 और 4 प्रिंट हो गया। तो इतना सिंपल होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। आपको डिफरेंस भी एकदम अच्छे से पता चला होगा आप। ओके ओके। सो अभी आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू में थोड़ा सा जम्बलिंग हो गया होगा, कंफ्यूजन हो गया होगा। सो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो एग्जांपल वाला पार्ट है वो एक बार फिर से रिपीट करो और देखो, एकदम अच्छे से समझेगा आपको। ओके। सो ये होता है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके। सो भारी आहे ना, ऑल राईट। सो इंटरेस्ट आला पाहिजे ना तुम्हाला, सो मस्त वाटलं पाहिजे तुम्हाला हे सगळं। ओके ओके। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। कंटिन्यू स्टेटमेंट हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट हुआ, कमेंट द आउटपुट। अरे यार यूनिट आपका खत्म हो गया। ओके। सो ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम पहले देखो, वीडियो स्किप मत करो यहाँ से, ये प्रोग्राम आपको एग्जाम में भी आ सकता है। ओके ओके। सो इंट मेन फंक्शन है हमारा, हेडर फाइल डाले हमारी। उसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 0, आई प्लस प्लस। ओके। प्रिंट एफ %d मीन्स आई को प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ। और रिटर्न 0 मीन्स प्रोग्राम एंड। ओके। सो फर्स्ट क्या है यहाँ, इंट आई इज इक्वल टू 1 मीन्स इनिशियलाइज 1 से किया है, आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद आई इज लेस देन 0 मीन्स ये कंडीशन है वो चेक करनी है आपको हर एक आई के लिए। आई प्लस प्लस है सो इंक्रीमेंट होगा, 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंट होगा। ओके। और उस सभी आई के लिए ये कंडीशन है, आई इज लेस देन 0, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आई प्रिंट होगा, मीन्स पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। मीन्स क्या होगा ये आपको देखना है, सिर्फ ये कंडीशन एकदम अच्छे से देखो, ये कंडीशन देखो, और कहाँ तक प्रिंट होगा वो मुझे आउटपुट बताओ आप कमेंट करके, क्योंकि एक सरप्राइजिंग आउटपुट इस कोड से आपको मिलने वाला है। ओके। सो सिर्फ आपको मुझे आउटपुट करना है, जो कुछ आउटपुट आएगा, और जो आउटपुट यहाँ कमेंट करके लिखेंगे ना उनको यार आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं इस यूनिट में, क्योंकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है इस यूनिट का, ऐसा मैं समझूंगा, एज्यूम करूंगा। और जो आउटपुट नहीं मुझे कमेंट करके बताएंगे यार, उनका तो भगवान ही भला करे। ओके। अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट का नाम लिखो, और एफपीएल का ही यूनिट 4 चाहिए तो उसका नाम लिखो। और ये जो हमारी एफपीएल की प्लेलिस्ट है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, क्योंकि उनका भी भला होना चाहिए ना। ओके। सो थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।